अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप इम्पोर्टेंट है। अब हिस्टैरिसीस लूप है क्या कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा कर देते हैं तो आपके पास जो लूप बनेगा उसे हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। तो लिखेंगे द ग्राफ draw between magnetic flux density B and magnetic current I is called हिस्टैरिसीस लूप। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक साइड पे आपने मैग्नेटिक करंट और एक साइड पे आपने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ले लेना है। ये x जमा का y जमा का x माइनस का y माइनस का कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये 0 पॉइंट है ओरिजिन। अगर आप ऐसा करें करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आपने पढ़ा था जब किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सर्कुलर पाथ में मूव करता है। इसी तरह जब भी आप इसी तरह किसी जो आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे जैसे आयरन है, स्टील है, इनमें करंट चलेगा तो जब करंट चलेगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। जिसका मतलब है जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर मैं करंट की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, जितनी करंट की वैल्यू इंक्रीज करूँगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ऊपर की तरफ उतनी ही इंक्रीज होगी। इसका मतलब है अगर मैं करंट की वैल्यू बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने करंट की वैल्यू इंक्रीज की है तो आप देख रहे हैं इधर से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और इधर से करंट की वैल्यू भी तो इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया है ए। अब ये ओ से ए जब आपके पास जो करंट है वो मैक्सिमम पॉइंट पे चला जाएगा उस वक्त आपके पास इस पॉइंट का नेम है सैचुरेशन पॉइंट। अब अगर आप ऐसा करें, जब आप स्विच को ओपन कर देंगे और इलेक्ट्रिसिटी में ओपन का मतलब होता है ऑफ करना, जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे करंट की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी। और इस पॉइंट का नाम रखा हुआ है हमने आपकी बुक में आर। इसी तरह इस पॉइंट का नाम रखा हुआ हमने सी। ये जो आर है, आर ये बता रहा है कि अगर आपके पास जैसे जैसे करंट कम होगा तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास ज़ीरो नहीं हुई बल्कि कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है। मगर जब आपके पास करंट ज़ीरो हो जाएगा मगर मैग्नेटिक फील्ड की फिर भी इस आर पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब रिटेंटिविटी से मुराद है कि जहां पे आपका जो करंट है वो नियर इक्वल टू ज़ीरो को अप्रोच कर दे मगर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ज़ीरो ना, उस पॉइंट को बोलते हैं रिटेंटिविटी। मज़ीद इससे आगे आप चलें तो आपके पास जो करंट है
वो भी ज़ीरो हो जाए, और जब करंट रिड्यूस होते होते ज़ीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कोरिसिविटी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ द लूप। अगर आप एरिया ऑफ द लूप की बात करें तो कुछ मटेरियल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो मैग्नेटाइज हैं, उनको मैग्नेटाइज करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनका एरिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि कुछ जो एनर्जी है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में चली जाएगी। तो उन डीमैग्नेटाइज या मैग्नेटाइज मटेरियल जो होंगे उनका एरिया ऑफ लूप ज़्यादा होगा। इसी तरह जो हमारे पास आयरन है वो जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, और इसलिए उसका एरिया ऑफ जो हिस्टैरिसीस लूप है वो कम होता है, जबकि जो स्टील है वो जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं होता, इसलिए उनका जो एरिया ऑफ लूप है वो कम होता है। तो आपकी बुक वाले ने एक और डायग्राम बनाई हुई है इस तरह से। इस तरह से आप इसकी भी मज़ीद डायग्राम भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंट।